नमस्कार। आज हम शरीर के एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे काम करता रहता है, लेकिन हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। ये है शरीर में कैल्शियम को कंट्रोल करने का सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले यही सवाल उठाते हैं कि आखिर शरीर कैल्शियम को लेकर इतना सीरियस क्यों है। हम सब जानते हैं कैल्शियम मतलब हड्डियां, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। असल में कैल्शियम तो हमारे हर पल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सोचिए, हमारी नसों में जो सिग्नल दौड़ते हैं, हमारी मांसपेशियां जो सिकुड़ती हैं, या चोट लगने पर जो खून का थक्का जमता है, इन सब के पीछे कैल्शियम का ही हाथ है। इसके लेवल में जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो दिल की धड़कन से लेकर दिमाग तक सब कुछ गड़बड़ा सकता है। तो अब ये तो साफ है कि कैल्शियम कोई आम मिनरल नहीं है। ये हमारे शरीर का एक वीआईपी है, जिसकी बहुत ही सावधानी से देखभाल की जाती है। और असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। शरीर को खून में कैल्शियम की मात्रा को एक बहुत ही पतली सी लाइन पर बनाए रखना होता है। ना तो बहुत ज्यादा, नहीं बहुत कम। इसी बारीक संतुलन को बनाए रखने के कमाल के प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। पर सवाल ये है कि ये संतुलन बनता कैसे है। इसका जवाब छिपा है एक तरह की हार्मोनल रस्साकशी में, मतलब एक टग ऑफ वॉर में। इसमें दो मेन खिलाड़ी हैं जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं। एक तरफ है पैराथाइरॉयड हार्मोन, या शॉर्ट में कहें तो पीटीएच। इसका काम है कैल्शियम के लेवल को ऊपर उठाना। और दूसरी तरफ है कैल्सीटोनिन, जो तब हरकत में आता है जब कैल्शियम ज्यादा हो जाए और ये उसे नीचे लाता है। मतलब एक ऊपर खींचता है तो दूसरा नीचे। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। मतलब ये दोनों हार्मोन हमेशा एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। एक कैल्शियम को बढ़ाता है तो दूसरा उसे घटाता है। और इसी लगातार खींचतान की वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम का एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। अच्छा, तो ये कैल्शियम बढ़ाने वाला जो मेन हार्मोन है पीटीएच, ये आता कहाँ से है? चलिए इसके सोर्स से मिलते हैं, यानी हमारी पैराथाइरॉयड ग्रंथियों से। जरा सोचिए, मटर के दाने जितनी 4 छोटी छोटी ग्रंथियां जो हमारी गर्दन में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे छुपी होती हैं। ये भले ही साइज में बहुत छोटी हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। इन्हीं ग्रंथियों के अंदर मानो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जिन्हें चीफ सेल्स कहते हैं। यही वो सेल्स हैं जो इस सुपर इंपॉर्टेंट हार्मोन यानी पीटीएच को बनाने और रिलीज करने का काम करती हैं। तो सवाल ये है कि पीटीएच आखिर करता क्या है, कैसे बढ़ाता है ये खून में कैल्शियम का लेवल। इसके लिए इसके पास एक बहुत ही स्मार्ट 3 पॉइंट प्लान है। सबसे पहला काम, पीटीएच हमारी हड्डियों को, जो कि कैल्शियम का बैंक है, सिग्नल भेजता है कि थोड़ा कैल्शियम निकालकर खून में डालो। दूसरा, यह हमारे गुर्दों यानी किडनी को ऑर्डर देता है कि कैल्शियम को यूरिन में बाहर मत फेंको, उसे वापस सोख लो। और तीसरा, यह हमारी आंतों को कहता है कि जो खाना खाया है उसमें से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करो। इस काम में विटामिन डी भी इसकी मदद करता है। मतलब ये पूरा सिस्टम एकदम ऑटोमेटिक है। जैसे ही खून में कैल्शियम थोड़ा भी कम होता है, एक अलार्म सा बजता है और पीटीएच का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर पीटीएच अपना 3 पॉइंट प्लान एक्टिवेट करता है और कैल्शियम का लेवल वापस नॉर्मल पे ले आता है ना कमाल का सिस्टम। लेकिन क्या हो अगर ये परफेक्ट सिस्टम गड़बड़ा जाए? जब ये नाजुक संतुलन टूटता है तो शरीर में कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर पीटीएच बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो उसे हाइपर पैराथाइरॉयडिज्म कहते हैं। इससे खून में कैल्शियम का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। और वहीं अगर पीटीएच बहुत कम बने तो उसे हाइपोपैराथाइरॉयडिज्म कहते हैं, जिससे खून में कैल्शियम की भारी कमी हो जाती है। और मजे की बात यह है कि हाइपर पैराथाइरॉयडिज्म भी कई तरह का हो सकता है। जैसे इस टेबल में दिख रहा है, क्लासिक केस में तो कैल्शियम और पीटीएच दोनों हाई होते हैं। आसान है। लेकिन कुछ केसेस में कैल्शियम तो बढ़ा हुआ होता है पर पीटीएच नॉर्मल दिखता है। अब ये डॉक्टरों के लिए चीजें थोड़ी मुश्किल कर देता है, क्योंकि सिर्फ कैल्शियम का लेवल देखना काफी नहीं होता। और इस गड़बड़ी के जो असर होते हैं वो काफी सीरियस हो सकते हैं। ज्यादा कैल्शियम होने से मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों में दर्द और किडनी में पथरी हो सकती है। वहीं कैल्शियम कम होने पर मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन, बहुत ज्यादा थकान और यहाँ तक कि पर्सनैलिटी में भी बदलाव आ सकते हैं।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सटीक सिस्टम है। ये चुपचाप पर्दे के पीछे काम करता रहता है ताकि हमारा शरीर हर पल, हर सेकंड अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। ये हमें